यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन। लगता था 6 महीने बाद एग्जाम है, पढ़ लेंगे यार, आराम से तैयारी कर लेंगे। बट पता ही नहीं लगा कि एग्जामिनेशन में यू आर जस्ट लेफ्ट विद 22 डेज। और मैं ऐसा पूरी होप करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अपने पूरे 10 यूनिट्स को पढ़ लिया है और यूनिट वाइज अपने क्वेश्चंस भी पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लिए। बट अगर नहीं भी करा तो भी कोई बात नहीं, कर लो, बिकॉज अब समय बहुत कम है। ऐसे में एक क्वेश्चन जो मुझसे अब स्टूडेंट्स पूछना शुरू हो चुके हैं वो ये है कि मैम व्हाट इज द सेफ स्कोर। जी हाँ, सेफ स्कोर कितना है कि उसके बाद हम तसल्ली कर सकते हैं कि हाँ हमारा इस बार जीआरएफ होने जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपके लिए पूरा एक कट ऑफ एनालिसिस लेकर आई हूँ, जिसको समझे बिना प्लीज एग्जाम हॉल में मत जाना। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट इज द सेफ प्रेडिक्शन दैट वी आर गिविंग यू फॉर द जून 2026। सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। अगर हम देखें अभी, पहले एक ट्रेंड को समझो। पहले आपका जो एग्जामिनेशन होता था वो हमेशा 2 शिफ्ट्स में होता था। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होने की वजह से जो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें बहुत कंफ्यूजन रहती थी। सेम मार्क्स पे कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते थे और कुछ स्टूडेंट्स का नॉट क्वालिफाइड होता था। अब नाउ मेक श्योर, अब ऑलमोस्ट हर बड़े एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, सबका एक ही शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। सो देयर इज अ बिग शिफ्ट फ्रॉम परसेंटाइल टूवर्ड्स द मार्क्स। अब जो रिजल्ट आता है वो नॉर्मल मार्क्स आपको बताए जाते हैं और कट ऑफ होती है। परसेंटाइल सिर्फ लिखा होता है, उसका कोई बेनिफिट है नहीं। दूसरी बात, समय बदलता है, परिवर्तन होता है और पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पहले से स्ट्रांग होता जा रहा है। और इस बार तो आपको और भी ज्यादा सतर्क होके चलना है, क्योंकि आर्मी आ चुकी है नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए और पीएम ऑफिस ने ये कह दिया है कि एनटीए तो असमर्थ, अनसक्सेसफुल रहा। अब सारा जो लोड है वो आपके प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिया है फॉर नीट एग्जामिनेशन। ऐसे में ये चुनौतीपूर्ण, बहुत ही चुनौती वाली स्थिति है एनटीए के लिए। और एनटीए ये मेक श्योर करेगा कि इस बार के जून 2026 के नेट एग्जामिनेशन में कड़ी से कड़ी निगरानी के बीच में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। तो एक वो है प्रेशर कि इस बार का क्वेश्चन पेपर मैं उम्मीद करके नहीं चल रही हूँ कि आसान होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर आप 2020 के बाद, कोविड के बाद ही देख लोगे तो पेपर का पैटर्न बदल चुका है। आपके पेपर में मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस, नॉट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बच्चा कहता है मैंने नॉट देखा ही नहीं, मैंने इनकरेक्ट देखा ही नहीं और मैंने करेक्ट स्टेटमेंट्स को पिक करती है। और वो इतने चालू हैं, वो एक ऑप्शन में नॉट वाले स्टेटमेंट्स डाल देते हैं और दूसरे में जो करेक्ट वाले ऑप्शन है वो डाल देते हैं। बच्चे जब भी कंफ्यूज होते हैं इसी क्वेश्चन में होते हैं। नेक्स्ट, ये जो टॉफी वाली कैटेगरी है ना, पीएचडी कैटेगरी, कि भैया बच्चा रो रहा है, एक लॉलीपॉप पकड़ा दो, एक टॉफी पकड़ा दो, ये वाली कैटेगरी की वजह से कंफ्यूजन बहुत हो गया है। बच्चे खुश हो जाते हैं इसको एक्सेप्ट करके। क्या है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, एक मिथ है कि भैया हमने एक कैटेगरी क्वालिफाई कर ली है कि हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। नहीं, इस कैटेगरी में आप क्वालिफाई करोगे तो भी स्कोर 1 साल के लिए वैलिड है और वैसे भी प्रेफरेंस जब मिलती है तो जीआरएफ और नेट को मिलती है। अब अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें, आपका जो 2020 से 22 तक अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें तो जो कट ऑफ थी ना वो 210 208 के आसपास ही घूमती थी, 206 से 210 के बीच में। बट हाँ, एक साल ऐसा हुआ कि जो आपकी कट ऑफ सीधा पहुंच गई 212 पर। जी हाँ, 212 तक भी आपकी कट ऑफ लैंड अप कर चुकी है और यही सबसे ज्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन थी जिस साल कट ऑफ 212 थी। 210 पर भी स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड थे, बीइंग इन द जनरल कैटेगरी उनका 210 पर नॉट क्वालिफाइड, और वो एक क्वेश्चन आज तक उनके दिल के अंदर बसा हुआ है जिस वजह से उनका रह गया था। और अब मैं एक चीज आपको और समझा दूं, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ कम होती है, लेकिन अगर कट ऑफ कम जा रही है तो आप खुश हो जाते हो। जैसे कि 204 कट ऑफ देकर, 206 कट ऑफ देकर हमें लगता है यार पेपर तो बड़ी कम कट ऑफ है यार, इतनी ज्यादा कट ऑफ थोड़ी है, इतने तो मैं ले आऊंगा। बट हमेशा याद रखना, 204 और 206 अगर कट ऑफ जा रही है दैट मीन्स पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और अगर 212 214 कट ऑफ जा रही है तो ये मानकर चलना बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में ना तो लड्डू है और ना मिठाई है, क्योंकि अगर कट ऑफ ज्यादा जाती है
तो ये मानकर चलना बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, मेहनत अच्छी खासी है, और अगर कट ऑफ कम जा रही है तो ये क्लियर है कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया है। तो दोनों ही केसेस में हमें तो मेहनत करनी है, चाहे कट ऑफ जाए ऊपर चाहे कट ऑफ जाए नीचे, आपको करनी है जमकर मेहनत। और अगर अब मैं बात करूं सिर्फ 2025 की, तो 2025 में 208 कट ऑफ गई थी जून में, 208 कट ऑफ गई थी आपकी दिसंबर में फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट। ये साफ डेटा है, ये पूरा डेटा जो है वो प्रिपेयर किया गया है यूजिंग द 5 ईयर रिकॉर्ड्स। और मैं आपको बता दूं जून और दिसंबर में एक फर्क और होता है, दिसंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस पेपर के लिए अप्लाई करते हैं वो कम होता है, और वहीं जून में जो स्टूडेंट्स नंबर अटेम्प्ट करता है पेपर वो ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा होता है जून में। रीजन बीइंग कि आपका जून में सबके सेमेस्टर्स कंप्लीट होते हैं, तो सभी स्टूडेंट इस पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। दिसंबर में यू हैव योर सेमेस्टर कॉलेज एग्जामिनेशन, जिस वजह से काफी बच्चे सोचते हैं जून में पेपर देंगे। तो आप ये मान के चलना कि इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है वो दिसंबर से ज्यादा होने वाला है। इस रीजन से हमेशा जून में और दिसंबर के कंपैरिजन में जून में जो कट ऑफ है थोड़ा सा पेपर जो है वो अप लेवल का रहता है इन कंपैरिजन टू दिसंबर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस पे स्टूडेंट्स जीआरएफ से नेट पे आ जाते हैं। जनरल कैटेगरी वाले तो बहुत जल्दी स्लिप मार जाते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या होता है कि कई बार लोअर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जनरल का अच्छे मार्क्स होने के बावजूद वो नेट पर ही अटक जाते हैं, इसलिए जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर और ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर स्टूडेंट्स, अगर आप इस बार एम कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, आपको ये मानकर चलना है कि 210 जीआरएफ के लिए आराम से टच हो रहा है, लेकिन ये आपका सेफ स्कोर नहीं है। आप अगर 220 मार्क्स की तैयारी करके चलते हो, इसको अपना टारगेट मानकर चलोगे, तो जाकर आप 210 पर लैंड अप होगे, वरना आप 210 का टारगेट लोगे तो 200 से नीचे आओगे। क्योंकि पेपर में 4-5 ऐसे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं जिसका आंसर हमें नहीं आता होगा, ये हमेशा का है, ये एक ऐसा ट्रेंड है, क्योंकि वो ऐसे 2-4 क्वेश्चंस पिक करेंगे कि ये कोड किसने दे दी, इसके प्रोपोनेंट कौन थे, जो सिलेबस के थोड़ा सा बाहर होगा। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, भाई नहीं आते, चिल रिलैक्स, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेक श्योर आप हो सके तो 220 का एम लेकर चलो, जिसमें मैं आपको हाई यील्ड यूनिट्स बता चुकी हूं। यूनिट नंबर 1 फिलॉसफी, यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजी, यूनिट नंबर 6 रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, देन आपके पास है एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन के जितने भी क्रोनोलॉजी है, ये सब वो यूनिट्स है जहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है। एंशियंट यूनिवर्सिटी से तो अब हमेशा पूछा जाता है। So if you are from the general category, make sure आप अगर सेफ स्कोर कहते हैं 214 से लेकर 220 तक का आप एम करके चलिए। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कट ऑफ टू रीच 210। अगर आप नेट कैटेगरी में हैं तो आपकी जो सेफ स्कोर की रेंज है वो 186 to 196 है, बट आई वुड आस्क यू टू फोकस ऑन 196, डोंट फोकस ऑन 186, फोकस ऑन 196, क्योंकि 186 तक कट ऑफ आएगा। आप ऊंचा देखेंगे तो 186 पर लैंड अप करेंगे। ओनली पीएचडी के बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज इट्स अ लॉलीपॉप, ये कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं है, एक लॉलीपॉप है, क्योंकि आप रो रहे थे भैया लॉलीपॉप पकड़ लो। AWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं या SC ST से, तो 196 to 200 तक की रेंज जाती है आपकी JRF की। टारगेट शुड भी 200 से कम मुझे नहीं चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो SC ST EWS OBC में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, जो अंतर होता है 2-4 नंबर, दो क्वेश्चन से ज्यादा का अंतर नहीं रहता है। अगेन एम फॉर 200, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट द JRF। इससे कम का लेकर चलोगे तो बहुत नीचे लैंड अप कर जाओगे। ठीक है, अब 200 का मतलब है आपके 100 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। 30 to 35 का एम करिए क्वेश्चंस का पेपर नंबर 1 में, और 70 से 75 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलो पेपर नंबर 2 में, कि हमें सही करने ही करने हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, वहीं SC ST का JRF टारगेट मैंने अभी कहा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 196 तक का सेफ स्कोर एम करके चलो अगर आप JRF के लिए अपीयर कर रहे हो SC ST कैटेगरीज। सो स्ट्रैटेजिक टेकअवेज क्या रहेंगे कि आपको ये मान के चलना है कि जो न्यू टायर स्ट्रैटेजी है वो यही है कि प्रिपेयर मोर ऑफ क्रोनोलॉजी,
सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, नॉट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। टारगेट द अपर बाउंड, कभी भी नीचे का मत देखो, ऊपर का देखो। अगर जनरल कैटेगरी से हो 220 को देखो, अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो 206 को देखो, ताकि अगर 5-7 क्वेश्चंस गलत भी हो गए तो भी आप सेफ जोन में होने चाहिए। तब भी आपका जेआरएफ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पेपर में 5-7 क्वेश्चंस गलत हो गए और 5-1 क्वेश्चंस नहीं भी आते तो भी हमारा जेआरएफ बन रहा है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर फोकस ना करें। जो मर्जी आपका अटेम्प्ट हो, इसमें निकालना है, ये टारगेट होना चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, मेरा पहला अटेम्प्ट है मैम, मैं नेक्स्ट में अच्छे से पढ़ लूंगा। देखो बेटा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी मैटर करता है। मेक श्योर जो भी अटेम्प्ट है उसमें आप अपना 100 के 100% दे रहे हो। और इसीलिए मैं आपके लिए मंडे से लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी या रिविजन नहीं करा तो मैं आपको सारी थ्योरी कवर कराने वाली हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको मंडे से जुड़ना है मेरे साथ 3:30 PM ऑन यूट्यूब। 3:30 बजे मेरे क्लास का टाइम है। 10 की 10 यूनिट्स की थ्योरी कवर होगी। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, ट्यूसडे को यूनिट नंबर 2, वेंसडे को यूनिट नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ये टाइम टेबल है, 1st, 2nd, 3rd जून, 4th, 5th, देन यू हैव 8 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून। 12 जून तक हम आपकी पूरी थ्योरी कवर करेंगे। एंड आने वाले वीकेंड यानी कि नेक्स्ट वीकेंड एक बहुत अमेजिंग बड़ा मैराथन आपके लिए शेड्यूल किया गया है। तो इस बूस्टर राइड पर अगर आप बैठ गए तो जेआरएफ आपका पक्का क्लियर होगा। लेकिन अगर आप बूस्टर कोर्स के पार्ट हैं तो आपके लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट मैराथन्स और मॉक्स ऐड किए जा रहे हैं बूस्टर कोर्स में। सो इट्स योर लास्ट चांस टू ज्वाइन द बूस्टर कोर्स। इसके बाद आपको बूस्टर कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप हमें ज्वाइन करते हो फॉर द कमिंग सेशंस, आपको 100% कैशबैक मिलेगा अगर आप जून में जेआरएफ क्लियर करते हो और नेट पर 50%। सो अगर आप 1 मंथ का कोर्स हमारे साथ लेते हो, द प्राइस इज ओनली 1500 रुपीज, जिसमें आपको पूरा बूस्टर एंड पेड कोर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग। वो सभी क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे कवर नहीं होते हैं। और दिसंबर का प्राइस इज द लोएस्ट। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो गया है, सारी जगह से कंपेयर कर लेना, हमारे नोट्स, पीडीएफ, कंटेंट और लाइव क्लासेस आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक बार ट्राई करो, जाओ अपना ओरिएंटेशन सेशन देखो। कूपन कोड लगा लीजिएगा हिनाडी 25% डिस्काउंट के लिए। एंड फॉर यूपी बीएड, अगर उत्तर प्रदेश में जो बीएड की 107 वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका कोर्स लॉन्च हो गया है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड, जनरल पेपर, एडुकेशन, सब कुछ कवर किया जाएगा विद क्वेश्चंस। अगेन यूज द कूपन कोड हिनाडी, 25% आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, ये मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है, आपको सारे पीडीएफ, फ्री पीडीएफ यहीं मिलते हैं। हिना मैम टेक्स्ट बुक को स्कैन करके ज्वाइन कर लो। सारे पीडीएफ, चीट शीट्स, इन्फोग्राफिक्स, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट मैप सब यहाँ प्रोवाइड होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप आप लोगों ने मेरा यूट्यूब पे ये मैराथन सेशन देखा है। अगर नहीं देखा तो प्लीज यूट्यूब पे जाइए, ये एजुकेशन का मैराथन सेशन हुआ था, इसको कवर कीजिए। ऊपर ही है, इनमें ना नीचे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। आप इस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करो, मेरी किसी भी वीडियो को ओपन करके प्लीज ये प्लेलिस्ट जरूर कवर करके जाना। ये पूरी प्लेलिस्ट जून 2026 के लिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस प्लेलिस्ट में कवर नहीं है। और मैं एक बात आपको आज यूट्यूब पे कहती हूँ, अगर आपने प्लेलिस्ट कवर कर ली 82 वीडियोस की, आपका जेआरएफ हो जाएगा। इस 82 वीडियोस में वो सब कुछ है जो पेपर में आने वाला है, प्रोवाइडेड आपने इनको कवर किया और पढ़ा हो। थ्योरी से लेके क्वेश्चंस तक, मैराथन्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर सब हैं इस प्लेलिस्ट में। Thank you. God bless you all. Keep smiling. Take care of yourselves. Good luck to all of you. See you on Monday, 3:30 PM. We are starting with 10 days, 10 units, all the theory all together.